स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी है। इसी पर हम तज्जिया हासिल करेंगे। खाका नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया, माहिर मईशत हैं। वक्त का स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का सर ऐलान किया, यकीनन आपने भी सुना होगा, शरह सूद को कम कर दिया गया है। और क्या इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं पाकिस्तान पर, इकोनॉमी पर? देखिए, स्टेट बैंक और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास क्लियरली रूम क्रिएट हो गया है फॉर कटिंग, और एक काफी ज्यादा रूम है। अगर आपकी इन्फ्लेशन 12.6% जून में है और फॉरवर्ड लुकिंग खुद आपका एस्टिमेट 13.5 अपर बैंड कह रहा है, तो इसका मतलब है कि 13.5 और 19 का अगर आप फर्क देखें तो आपके पास 6% का रूम अब भी मौजूद है। अच्छी बात है, 1% कट कर दिया, लार्जली विद इन एक्सपेक्टेशन है। बट इसके अलावा आप ये देखिए कि पाकिस्तान में इस वक्त एक करंट अकाउंट भी संभल गया है, एक्सटर्नल भी संभल गया है, बावजूद इसके कि हमने 2.2 अरब डॉलर की रिपैट्रिएशन की है। आपका जो रूपी है वो स्टेबल है, कोई प्रेशर नहीं है उस पर, इसलिए रूपी को भी स्टेबल रखने के लिए आपको शरह सूद ज्यादा नहीं रखनी। ऑन दी अदर हैंड इन्फ्लेशन का फॉरवर्ड लुकिंग भी जो बेसिस है वो भी आपको कम होती हुई दिखाई दे रही है। बिजली की कीमतें या एनर्जी प्राइसेस के अलावा कोई ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा। पेट्रोल की कीमत भी कम होगी बिकॉज दुनिया में तेल की कीमत कम हुई है। फूड प्राइसेस भी, वीट को देखिए, जो मेजर क्रॉप्स हैं उसमें आपको कमी दिखाई दी है। नए बजट का कुछ इम्पैक्ट जरूर आएगा, ये मैं समझता हूँ। बट ऑल इन ऑल आई थिंक द रूम टू कट इज मोर जो अवेलेबल है पाकिस्तान के पास। बट बीइंग इन एन IMF प्रोग्राम एंड बीइंग कंजर्वेटिव एंड मेकिंग श्योर कि जो मैक्रो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब ना हो, और IMF की जो एंगेजमेंट है वो उसमें ऑब्वियसली बहुत बड़ी मॉडलिंग IMF खुद कर रहा होता है इस चीज की। पर फॉरवर्ड लुकिंग अगर आप देखें तो आप सिर्फ कह रहे हैं कि आपकी जो मईशत की ग्रोथ है वो 2.5, 3.5% के दरमियान रहेगी। नाउ अगेन ये ऑलमोस्ट अगर 2.5-3% आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि नौकरियां तो नई क्रिएट होनी है। सो कारोबार के चलने में 3 चीजें मैटर करती हैं: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन में जो पॉलिसी रेट होता है वो एक कलीदी हैसियत रखता है। तो मैं आज भी समझता हूँ कि एज वी मूव फॉरवर्ड ग्रेजुअली इस रेट को कम करना चाहिए। ये एक बहुत ही मोहतात कमी है जिस पर स्टेट बैंक ने मूव किया है। इवन कंसिडरिंग के रियल इंटरेस्ट रेट, मैं बार बार कहता हूँ, 6% आज भी पॉजिटिव है और ये रूम स्टेट बैंक के पास मौजूद है। और केयरफुल होते हुए ठीक है, जरूर चलना चाहिए, बट एज वी मूव अलोंग एंड जैसे जैसे इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन भी सबसाइड कर रही है मुल्क में, वी शुड कट द रेट एंड गेट अ लिटिल बिट ऑफ ग्रोथ गोइंग सो दैट हम 3 और 4% के बैंड में 2025 मालियाती साल में आ जाएं। और ये इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई पॉवर्टी, बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट, वी डिजर्व कि हम थोड़ा सा यहाँ से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को पिकअप करें। सही, तो आप समझते हैं कि मजीद कमी की जा सकती थी इसमें? और ये भी प्लीज बताइएगा कि अभी गवर्नर स्टेट बैंक ये कह रहे थे कि जो GDP ग्रोथ है वो बढ़ेगी अगले साल के लिए, इन्फ्लेशन में कमी होगी। तो आप समझते हैं कि जो टारगेट्स वो बता रहे हैं या जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रियल है या आइडियल है? देखिए, सर्टनली इस वक्त अगर आप सूरत हाल को देखें तो आपको ये अंदाजा होगा कि पाकिस्तान 29% इन्फ्लेशन FY23 में, 23.4% इन्फ्लेशन FY24 में, और अगले साल भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कहीं 12, 13, 15% के दरमियान इन्फ्लेशन, डिपेंडिंग ऑन कैसे इनपुट प्राइसेस वर्कआउट करती हैं, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस कैसे वर्कआउट करती हैं, रुपए की मूवमेंट कैसे होती है, फिस्कल का खसारा कैसे आता है। ये बहुत तवातर से इन्फ्लेशन इंक्रीज की है पाकिस्तान में। सर्टनली अब तो बेस इफेक्ट ही इतना बड़ा है जिसकी वजह से ये इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आ रही है। अगर मैं पिछले साल खाकान साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।